मीन राशि फल नवंबर माह 2025 जन्म राशि के आधार पर मीन राशि के जातकों के लिए मासिक राशि फल का विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। मीन राशि वाले जातकों के लिए इस माह के अंदर गोचर ग्रहों का परिवर्तन 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। 10 नवंबर से 29 नवंबर तक बुध ग्रह वक्री रहेंगे। 11 नवंबर के बाद 120 दिनों के लिए बृहस्पति ग्रह वक्री होने वाले हैं और 2 से लेकर के 26 नवंबर के मध्य शुक्र ग्रह का तुला राशि में गोचर होना तथा 28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में वक्री से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आप कह सकते हैं कि शनिदेव के 7.5 का प्रभाव बना हुआ है और 7.5 में जब शनि वक्री होते हैं तो वो समय थोड़ा सा ज़्यादा तनाव युक्त बन जाता है, क्योंकि शनिदेव की फल देने की ताकत बढ़ जाती है और जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे तो उससे थोड़ी सी आपके जीवन में तमाम व्यवस्थाओं में परिवर्तन महसूस होगा। आपके अंदर कुछ रुकावटों से मुक्ति मिलेगी आपको और आप अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ने में सफल होंगे। बृहस्पति के वक्री होने से एक बार पुनः आप अपने उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर पाएंगे जो व्यवस्थाएं आप करना तो चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, जैसे कि भूमि, भवन, वाहन, बैंक बैलेंस और तमाम ऐसे चीज़ों के अंदर जो आपके लिए इस समय आपने अपने टारगेट बना रखे हैं, जो आप पाना चाहते हैं। जैसे कि आप अपने जीवन में कोई बड़ी सपने को साकार करने की कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो बृहस्पति के 11 नवंबर के बाद जब वक्री होने का प्रभाव होगा वो निश्चित रूप से आपके उन टारगेटों को अचीव करने में फाइनेंशियल स्थिति को थोड़ी सी बेहतर करेगा, जिससे आप अपने मनपसंद वाहन की खरीदारी कर पाएंगे। कोई नए घर मकान बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वो आपको मिल पाएगा तथा आप अपने मनपसंद इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल, लैपटॉप, तमाम तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनकी आपको प्राप्ति होगी, जिससे आप अपने जीवन के अंदर आप अपनी डिजिटली ताकत को प्रदर्शित कर पाएंगे और ताकत को आप महसूस भी करेंगे, उनका आपको लाभ भी मिलेगा। संबंध रिश्ते इस समय में, इस माह में आपके लिए बेहद शानदार रहेंगे। नए संबंध रिश्ते जुड़ना बृहस्पति के वक्री होने से ये प्रारब्धवश कह सकते हैं या एक वर्तमान की एक ऐसी व्यवस्था कह सकते हैं जो आपके पक्ष में रहेगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो बृहस्पति और बुध ये दोनों ग्रह वक्री रहेंगे और इन दोनों ग्रहों के वक्री होने का फलस्वरूप आप अपने जीवन में अपने व्यापारिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। आप इस माह में देखेंगे कि आपकी बातचीत का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही शानदार है। बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी बातचीत को रख पाएंगे और जब व्यक्ति अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखता है तो उसको एक निश्चित रूप से लोग उसे स्वीकार करते हैं। आपके संबंध रिश्ते इसलिए भी बेहतर होंगे क्योंकि इस माह में मंगल और सूर्य का युति भाग्य में आपके बनेगा। अब भाग्य में मंगल और सूर्य की युति बनने से सरकार के द्वारा या उच्च स्तरीय वर्ग के द्वारा, बैंक के द्वारा फाइनेंशियल जो आपकी नीड है, जरूरत है, वो आपकी पूरी हो सकती है, जिससे आप अपने भाग्योदय का अनुभूति करेंगे। कार्य क्षेत्र के विस्तार के माध्यम से आप देखेंगे कि अब आपका विस्तार हो रहा है और शुक्र ग्रह अष्टम भाव में यानी तुला राशि में गोचर करेंगे, तो शुक्र ग्रह का एक विपरीत प्रभाव आपके जीवन में बनेगा। देश विदेश से अचानक आपको कुछ ऐसे अवसर मिल जाएंगे, कुछ ऐसे ऑर्डर मिल सकते हैं, कुछ ऐसे टेंडर मिल सकते हैं जो आपके कारोबार व्यापार में एक बेहतर एनर्जी, ऊर्जा को संचालित कर सकता है। जब व्यक्ति के पास काम हो, ऑर्डर हो, तो वो काम के अंदर भी मन लगा के अपने काम को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। तो ये माह जो है ना, अचानक कुछ बड़े डेवलपमेंट्स आपके जीवन में अवश्य होंगे। नौकरी के अंदर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से बृहस्पति के वक्री होने से आपको मनपसंद स्थानांतरण मिल सकता है।
नौकरी में एक बड़ी प्रमोशन, अचानक जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि वर्तमान में जब कोई ग्रह का एक व्यवस्था बदलता है तो अचानक कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, अचानक कुछ ऐसे नीड्स होते हैं जिसकी पूर्ति आपके द्वारा की जाती है। ऐसे तो आप कायदे से देखेंगे तो साल भर कोई प्रमोशन या कोई डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की ऐसे नहीं होता है, उसके लिए कुछ समय निर्धारित किया गया है। परंतु जब कुछ अचानक हमारे जीवन में गोचर में ग्रहों के परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, तो वो फिर सारे नियम, कायदे, कानूनों को बदल के रख देता है और वो जीवन में अचानक चीज़ें हमारे लिए खाली कर देता है। जगह, नियुक्ति हमारी होना वहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो जाती है। तो चाहे सरकार के द्वारा या सरकारी पदों पर कार्यरत हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, या फिर प्राइवेट में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ आपको अचानक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। चूँकि 7.5 है, 7.5 के कारण तमाम कसमकस आपके मन में चलते रहता है, तमाम आपके मन में कई बार निगेटिविटी रहता है, कई बार पॉजिटिविटी रहता है, आपको लगता है हो सकता है, नहीं होगा, इस तरह की संभावनाओं में आप कार्य करते हैं। पर बृहस्पति का वक्री होना ये आपके जीवन के तमाम तरह के सुख सुविधाओं को, तमाम तरह के व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में आपको विशेष सहयोग जरूर करेगा। यदि आप अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर आपको बड़ी डिटेल्स लिख करके भेजना है अपनी, हमारे द्वारा हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर जरूर करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।